नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया से क्यों चिढ़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है आजकल इंडिया के खिलाफ बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं और आईफोन के ऊपर भी उन्होंने मेरे ख्याल से 25% के आसपास जो है टैरिफ बढ़ा दिया है। और ऊपर से उसको धमकियां भी दे रहे हैं एप्पल के जो स्टोर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि वो वहाँ से उठा के जो है अमेरिका लेके आए। तो बहुत सारे स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट दे रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है उस पर आज आरजे रौनक ने एनालिसिस किया है इस वीडियो पे। तो देखते हैं क्या बताते हैं आरजे रौनक और क्या है ये पूरा मामला। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। डोनाल्ड ट्रंप आजकल जब भी मुंह खोलते हैं हर भारतीय के मुंह से यही निकलता है, अबे साले। जी हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी कौन सी बकरी चुरा ली है हम लोगों ने जो हमसे इतनी बुरी तरह चिढ़ गए। पहले इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की जान बचा ली जब हम गीली चप्पल से उसकी ठुकाई कर रहे थे। फिर ये एप्पल के पीछे पड़ गए कि जो चाहे हो जाए, तुम भारत में आईफोन नहीं बनाओगे, तुमने भारत में आईफोन बनाया तो हम उस पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। फिर खबर आई कि अमेरिका में रह रहे भारतीय जो हर साल अरबों डॉलर भेजते हैं उन पर भी 5% टैक्स लगाने वाले हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन सफेद खरगोश को हुआ क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये भारत के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। बुढ़ऊ जब से दोबारा राष्ट्रपति बने तब से हर दूसरे दिन किसी न किसी से भिड़ रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले अपने देश में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भिड़े, कुछ दिन पहले उसी जगह पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से लड़ गए। चीन को तो ये रात को नींद में भी गाली दे देते हैं। लेकिन ये चचा सबसे ज्यादा इस वक्त भारत से परेशान है। लगता है इस बार भारत ने इनकी कोई दुखती रख दबा दी है जिसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। या तो ताऊ को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत ने सीज फायर के मुद्दे पर इनके झूठे दावे की पोल खोल दी है, या ये हजम नहीं हो रहा है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका के F-16 विमानों की धज्जियां उड़ा दी, या फिर कहानी कुछ और ही है। तो ये कहानी क्या है ये मेरे को तो समझ में आ गई है और वही कहानी इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन इससे तो बॉस बात यह है कि चचा ट्रंप पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो एक्स जिसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो गुस्से से भरी है, हर जगह अपने एक्स की बुराइयां कर रही है। आयुर्वेद के फायदे बताने वाले यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने एक्स को गाली देकर जा रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हुआ ये दोस्तों कि 16 मई को कतर की राजधानी दोहा में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बगल में बैठे टिम कुक से कहा कि टिम, मैं सुन रहा हूं कि तुम भारत में आईफोन बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगा रहे हो, ऐसा मत करो, भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के फौरन बाद एप्पल की तरफ से यह बयान आ गया कि चचा आप गए तेल लेने, हम तो भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। इसके बावजूद एप्पल के लिए फोन बनाने वाली सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में $1.5 बिलियन यानी 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया है। आपको बता दें फिलहाल अमेरिका में बिकने वाले आधे आईफोन मेड इन इंडिया हैं और 2024 में एप्पल ने इंडिया में 3 करोड़ के आसपास आईफोन बनाए हैं। इनके जरिए उन्होंने दुनिया भर में $12.8 बिलियन यानी 1,09,000 करोड़ का फोन बेचा है, बिजनेस किया है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तानियों ये सब सुन रहे हो तो घबराना नहीं है, यकीन मानो इतने पैसे सच में होते हैं। खैर मैं बता रहा था कि एप्पल ने भारत में इतना लंबा चौड़ा कारोबार सेट कर लिया है और यही नहीं अभी और सुनना बाकी है। एप्पल का टारगेट है कि 2026 तक वो भारत में 6 करोड़ आईफोन्स बनाएगा। इसके लिए वो धड़ाधड़ भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। दरअसल अभी भी आईफोन बनाने में चीन का होल्ड है, टोटल 28% आईफोन चीन में बनते हैं। लेकिन कोविड के बाद एप्पल ने डिसाइड किया कि वो चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा, इसलिए वो अपना काफी बिजनेस भारत ले आया। लेकिन पता नहीं क्यों चचा डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब आप सोचो, ट्रंप इतना तपा बैठा है कि कल उसने अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करके एप्पल को धमकी दे दी कि भाई लोगों को इंडिया में फोन बनाया आप लोगों ने तो सीधे 25% का टैरिफ लगा दूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब आप भी सोचेंगे कि अगर अमेरिका भारत पे आईफोन बनाने पर इतना टैरिफ लगा देगा तो फिर एप्पल भारत में आईफोन कैसे बनाएगी? अब भारत में एक टॉप एंड आईफोन बनाने में $1,000 का खर्च आता है, लेकिन एप्पल अगर इसी फोन को अमेरिका में बनाएगा तो एक खर्चा बढ़कर सीधे $3,500 तक चला जाएगा। और अगर फोन बनाने में ही $3,500 लग जाएंगे तो क्या एप्पल ये फोन 5 लाख में बेचेगा? टिम कुक जी की शक्ल को ध्यान से देखिए, क्या आपको वो इतने क्यूटिया लगते हैं कि वो ट्रंप की धमकी में आकर ये फोन अमेरिका में बनाने वाले हैं? बताइए। नहीं, क्योंकि एप्पल को अगर $1,000 की कॉस्ट पर 25% टैरिफ भी देना पड़े तब भी एक आईफोन भारत में उसे $1,250 का ही पड़ेगा, जो तब भी अमेरिका में बनने वाले आईफोन से 3 गुना सस्ता होगा। तो चचा की ये धमकी तो कोई काम करने वाली नहीं है। वैसे भी चचा तो 3 साल और राष्ट्रपति हैं। एप्पल कंपनी तो तब तक रहने वाली है जब तक चाहत अली खान का अगला म्यूजिक एल्बम ना आ जाए और पूरी धरती नष्ट ना हो जाए, समझे? मगर सवाल ये है कि शक्ल से दिखने के बावजूद चचा ट्रंप इतने बड़े वाले तो हैं नहीं कि उन्हें ये बात समझ में ना आए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भारत से किसी बात पर चिढ़े हुए हैं। और चचा ट्रंप भारत से चिढ़े क्यों हैं उसका एक और सबूत देखो।
अमेरिका से खबर यह भी आई है कि ट्रंप की सरकार एक रेमिटेंस बिल लेकर आने वाली है। इस बिल के आने के बाद दूसरे देशों से आए जो भी लोग अपने देश में पैसा भेजेंगे उन पर भी 5% का टैक्स लगेगा। अब वैसे तो यह बिल सभी देशों के लिए है, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका में दूसरे देशों के जितने भी लोग रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा अपने घर पैसा भारतीय ही भेजते हैं। 2024 में दुनिया भर में रह रहे भारतीयों ने भारत में 130 बिलियन डॉलर भेजे। जी हाँ, 130 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तानियों से फिर से बोलना चाह रहा हूं, घबराना नहीं है, इतने पैसे सच में होते हैं। अब इस 130 बिलियन डॉलर्स में अकेले 30 बिलियन डॉलर के आसपास पैसा अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने अमेरिका से भारत भेजा है। अब ट्रंप का यह बिल पास हो जाता है तो भारत में पैसा भेजने वाले हर आदमी को उस पर 5% टैक्स भी देना होगा। मतलब टोटल 30 बिलियन डॉलर पर 1.5 बिलियन डॉलर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि अमेरिका तो बंदा जाता ही है पैसा कमाने, अगर अमेरिका जाने वाले भारतीयों को यह लगेगा कि हमें इतना पैसा टैक्स में देना पड़ेगा तो वो सोचेंगे ना भैया कि उनके अमेरिका जाने का कोई फायदा है भी या नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये रेमिटेंस पर 5% टैक्स देने का सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होगा। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप भारत में एप्पल की फैक्ट्री नहीं लगने दे रहा या 5% टैक्स लगाकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को टारगेट कर रहा है। बात इससे थोड़ा और आगे की है जो ज्यादा सीरियस है। ये बात तो हम सबको पता है कि 9 और 10 मई की रात जब भारतीय फौज ने पाकिस्तान का बाजा बजाया तब ये ट्रंपवा ही बीच में कूदकर उन्हें बचाने आगे आया था। उस वक्त सबसे पहले इन्होंने कूदकर बीच में ट्वीट किया था कि मैंने सीज फायर करवा दिया और दोनों देश जल्दी न्यूट्रल जगह पर कश्मीर को लेकर बात करेंगे। तब भी बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि 2 दिन पहले इन्होंने खुद बोला था कि हमें पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। बाद में सबसे पहले यही कूदकर बीच में आ गए, सीज फायर का क्रेडिट ले लिया और बिना किसी के पूछे कश्मीर पर भी ट्वीट कर दिया। तब भी बहुत सारे लोगों को लगा कि ट्रंप और अमेरिका ने पाकिस्तान को बचा लिया है, और इतना ही नहीं, इन लोगों ने कश्मीर की बात करके भारत को शर्मिंदा भी किया है। तब भी लोगों ने इसके बहुत सारे मतलब निकाले थे कि ट्रंप के इस ट्वीट का मतलब क्या है। ट्रंप के बीच में सीज फायर करने का एक मतलब यह निकाला गया कि दरअसल इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, क्योंकि बराक ओबामा को भी शांति का नोबेल मिला था और ये ओबामा से हर मामले में कॉम्पीट करते हैं। वैसे भी बेचारा इजराइल को तो रोक नहीं पा रहा है, यूक्रेन और रशिया में कोई समझौता ये करवा नहीं पा रहे, तो इनको लगा चलो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवा कर या उसका झूठा क्रेडिट लेकर खुद को शांति का मसीहा बता दे। लेकिन अगले ही दिन भारत ने ताऊ के इस झूठ की पोल खोल दी। जयशंकर साहब ने बोल भी दिया कि जब सीज फायर हुआ था तब यूएस अमेरिका में था। मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ है। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. तो एक रीजन तो ये हो सकता है कि इनको इस बात से चिढ़ हो गई ट्रंप को कि भारत ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि पहलगाम हादसे के 4 दिन बाद 26 अप्रैल को एक ऐसी अमेरिकी कंपनी ने पाकिस्तानी सरकार के साथ एक क्रिप्टो डील की है जिस कंपनी का ट्रंप से भी कनेक्शन है। तो ये भी बोला गया है कि इस डील के बदले ट्रंप ने पाकिस्तान को बचा लिया। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी जी ने कहा कि दरअसल ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं उसी वक्त से पाकिस्तान उन्हें पुचकारने में लगा है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुल भी हो गया है। वो 3-4 घटनाओं का एग्जाम्पल देते हैं। पहले फरवरी के महीने में रोक लगी होने के बावजूद ट्रंप ने पाकिस्तान को $400 मिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस दी। फिर 5 मार्च को यूएस कांग्रेस में ट्रंप ने एक बड़े आतंकवादी को अरेस्ट करवाने के लिए पाकिस्तान को थैंक यू बोला। और फिर पहलगाम के बाद पाकिस्तान सरकार ने एक अमेरिकी कंपनी से क्रिप्टो डील की जिसका मैंने पहले रेफरेंस दिया था। चिलानी जी का कहना है कि ये सारी बातें बताती हैं कि ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका दोनों नजदीक आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो ट्रंप 2018 में खुलेआम ये बोल चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में $33 बिलियन की मदद की है, लेकिन इन लोगों ने इतने सालों तक हमें सिर्फ मूर्ख बनाया है। लोग पूछ रहे हैं कि जो ट्रंप पाकिस्तान को इतने अच्छे से जानते हैं वो आखिर दोबारा उसके झांसे में यानी पाकिस्तान के झांसे में कैसे आ रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब जो हमें समझ में आता है वो ये है कि अमेरिका तो किसी का सगा है नहीं, वो ऐसा मतलबी कंट्री है जो हर देश का फायदा उठाकर उसे साइड में कर देता है। चीन को कंट्रोल करना है तो भारत का सहारा लेता है, भारत को उभरने से रोकना है तो पाकिस्तान को यूज करता है। अब जितना एटीट्यूड अहंकार ट्रंप में है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इस बात से चिड़े हों कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के वक्त भारत ने रशिया से तेल क्यों खरीदा। हो सकता है कि ट्रंप के पीछे अमेरिका की ही कोई आर्म्स लॉबी हो जो भारत पर इस बात के लिए प्रेशर डाल रही हो कि वो अमेरिका से F-35 विमान खरीदे। मगर जिस तरह भारत पिछले कुछ टाइम से अमेरिका के किसी प्रेशर में नहीं आया है, शायद उससे अमेरिका चिढ़ गया हो। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को बुरी तरह ठोका, वो भी बिना अमेरिकी हथियारों के। हमारे हमले में अमेरिका के J-16 विमान भी निपटा दिए गए, यहां तक कि पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी रडार सिस्टम है उसे भी हमने फेल कर दिया। इन सब से अमेरिका का ईगो हर्ट हो गया। ट्रंप और अमेरिका की आर्म्स लॉबी को लगा कि इस लड़ाई से भारत ने तो उसका डबल नुकसान किया है। भारत ने अपने हथियारों की धाक तो जमाई है, अमेरिका की भी पोल खोल दी, ऊपर से भारत ने इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका की कोई परमिशन भी नहीं ली। बस इन्हीं सब बातों से हो सकता है चचा भन्ना गए हो। इसीलिए कभी वो एप्पल कंपनी पर प्रेशर बना देंगे इंडिया में फैक्ट्री मत लगाओ, कभी वो रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाकर मेनली भारतीयों को टारगेट करते हैं, और कभी वो बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार देश है और हम उसके साथ ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान के साथ ट्रेड,
ट्रेड क्या करोगे चाचा? पाकिस्तान के पास है क्या देने के लिए? पूरी दुनिया में वो आतंकी भेजता है, खरीदने हैं तो बताओ। वेल, पाकिस्तान के गधे भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, लेकिन आपको उसकी क्या जरूरत? उसके लिए तो आप कंट्रोल कंट्रोल उदय। लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे भाई साहब कि पिछले कुछ दिनों में अपना जो असली चेहरा ट्रंप ने दिखाया है, ये भारत के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। भारत को जल्दी पता चल गया कि ट्रंप सरकार पर कितना भरोसा करना और कितना नहीं। ट्रंप के इस रवैये से एक बात फिर से साबित हो गई कि भारत का असली दोस्त रशिया है। मुझे तो लगता है कि ट्रंप की भारत से ये चिढ़ एक तरह से हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट ही है। ये सच है दोस्तों की दुनिया में कोई भी देश नहीं चाहता कि कोई नई वर्ल्ड पावर खड़ी हो जाए। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिका तो आज तक रूस से परेशान था, फिर चीन आ गया और अब भारत भी इस तरह अपनी ताकत दिखाएगा तो क्या करेगा अमेरिका? तभी तो अमेरिका को लगा कि ये सारे देश तो हमारी सुनने से रहे, चलो अपने पुराने टॉमी को दोबारा पाला जाए। इसलिए आईएमएफ ने पाकिस्तान नाम के टॉमी के कटोरे में $1 बिलियन के बिस्किट डाल दिए। ट्रंप ने अपने प्रिय टॉमी पाकिस्तान को उस वक्त कूटे जाने से भी बचा लिया जब भारत बिजली के खंभे से बांधकर उसकी सुताई कर रहा था। इसीलिए ट्रंप अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन चचा एक बात ये तो बताओ, पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्या करोगे? वेल, सुना है आजकल पाकिस्तान भारत की तरफ से आई मिसाइलों का कबाड़ दूसरे देशों को बेच रहा है। अगर आपको खरीदना हो तो बताओ। वैसे भी पाकिस्तान के पास तो आपके F-16 विमानों का कबाड़ भी पड़ा है, चाहे तो उसे खरीद लो। हमको तो नहीं पड़ता है। बाकी दोस्तों आप बताइए ट्रंप को लेकर हमारा एनालिसिस क्या आपको सही लगा? अगर ठीक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्रोबो ऐप का। मौके पे चौका मारना मत भूलें। इस ऐप को डाउनलोड करो और जीतिए लग्जरी कार्स के साथ बड़े बड़े प्राइजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ट्रम्पवा के राइट हैंड सिद्धि राजपूत। ये कह रहा था ना कि सिद्धि है। ये है जी ट्रम्प के तो पास कितने आईडीज मैंने देखी है ना सिद्धि राजपूत की, तो इस वजह से जो है वो कह दिया था सिद्धि राजपूत पिछली वीडियो में। वो भी तो सिद्धि, ट्रम्प भी सिद्धि ये है। कह रहा था ना ट्रम्प सिद्धि है, तो मैंने कहा सिद्धि राजपूत। जी आईफोन लेने वाले हैं अली भाई जल्दी, तो क्या इस पे हाँ, टैरिफ लगने से पहले पहले ले लेंगे या मतलब पाकिस्तान में तो आपको पता है जैसे आते हैं। नहीं, पीटीए अप्रूव्ड होगा और यहीं से खरीदेंगे, यहाँ पे लॉन्च होगा। तो बहरहाल जी ये चीज़ें जो है बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑफ कैमरा हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसमें ये भी था कि यार ये क्यों हो रहा है और किस तरह हो रहा है, और वही चीज़ जो है ओली कह रहा था कि अपने आप को मनवाना, एक कंट्री जो है मनवाती है जैसे इंडिया है, और वो होल्ड कर रही है, खुद मुख्तार जो है आत्मनिर्भर बन रही है। और उसके बाद खुद मुख्तारी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि यार खुद करना है, खुद अपने फैसले लेने हैं, किसी के नीचे नहीं लगना, दबना नहीं है। तो वो चीज़ें जो है ट्रंप जो है, अब जाहिर बात है वर्ल्ड पावर जो है, और वो चाहता है कि यार ये मेरे अंडर है, और जैसे मैं कहूँ ये मेरी बात जो है 19-20 का फ़र्क कर लें तो दैट्स ओके, लेकिन बिल्कुल ही बात को रद्द कर दें ये मुझे नामंजूर होगा। तो ताकत में कोई भी होगा तो भाई वो वैसा ही करेगा रिएक्ट। तो अमेरिका भी वैसे कर रहा है, और ऊपर से ट्रंप इस वक्त होल्ड कर रहा है, वो तो यकीन माने आधा दिमाग से पैदल है। तो वो जो सोच लेता है, ठान लेता है, फिर वो करते ही करता है, और वो ज़िद्दी है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जिद में आके पाकिस्तान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया दोनों हाथों से, ठीक है। क्रेडिबिलिटी जो थी वो उसे दे दी कि ठीक है क्रेडिट आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उसको अपने इलेक्शन के लिए या आने वाले वक्त के लिए एज अ पॉलिटिशियन जो है उसको यूज़ करना है, क्योंकि अपने बिहाफ में वो एक पॉइंट जो है, वो सुनहरा बाब जो है वो लिखना चाहता है कि मैंने जंग की स्थिति थी, दोनों जो है वो एटमी पावर थे, एटम की ताकत रखते थे, और मैंने बीच में आके असल मसला यही है ना कि जब ये इलेक्शन लड़ रहा था ना, तो उस वक्त ट्रंप ने यही बयान दिए थे कि अपना मैं ना पूरी दुनिया में पीस लेके आऊंगा, ये जंगे खत्म करूंगा, ये सारा कुछ खत्म उस करूंगा। वक्त हुआ था। तो वो एक उसके पास ये मौका था। अभी 2 दिन पहले मैं भी वही सोच रहा था, 2 दिन पहले जो है वो ये डिफेंस और ये सारे जो बयान दे रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के मामले में हम नहीं आएंगे, वो लड़ते रहे। तो ये अब वो 2 दिन बाद जो है ट्वीट कर रहा है जी मैंने रोक दी है। असल में वो लेना चाहता है क्रेडिट।
तो भाई ये बंदा फुल एक आ गया अपने आप से। अब लोग बोलते हैं कि यार ये तो पागल है, लेकिन पैसे की सारी गेम है भाई। आप चाहे जो भी कर लेना, इस बंदे का एक मौक़िफ़ ये था कि मैंने भाई एक पैसा कमाना और मुझे एक पैसे चाहिए। अब जितना ये टैरिफ इसने भाई कंट्रियों पर लगाया, कंट्री को तो एक चीखें निकल गई है। अगर अब पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान अभी भी सबसे ज़्यादा जो एक एक्सपोर्ट है ना, वो एक अमेरिका में ही करता है। मतलब कि जो भी अपनी ये चीज़ें बेचता है वो अमेरिका को ही बेचता है, और जो भी पैसा आता है भाई वो अपनी एक गवर्नमेंट चलाते हैं। लेकिन अमेरिका, अब कोई बंदा सोच रहा है ना कि मतलब के इंडिया मीडिया जो सोच रहा है कि अमेरिका को गुस्सा इस बात से है कि इधर जो उनके जहाज़ है ना वो एक टारगेट किए गए, इसी बात से अमेरिका चिढ़ गया और उनको गुस्सा आ गया और उनकी एक मार्केट गिर गया। ये भाई ये सरासर एक गलत बात है। ये लोगों को एक साइड दी जाती है कि इस साइड पर लोग लग जाएं और इसके पीछे। अब अमेरिका की बात करें तो इतने साल हो गए, मतलब कि 40-50 साल हो गए, अभी भी वो नंबर 1 पर एक एक्सपोर्ट कर रहा है अपने वेपन। तो वो उनकी मार्केट, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि इधर पाकिस्तान को जो भी उन्होंने जहाज दिए सारे टारगेट हो जाते तो उनको कोई एक फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना वो यही है कि अमेरिका एक स्टेटमेंट देता है, लेकिन उसके का ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई एक लिंक नहीं होता। अब बिल्कुल यार, एक इंडिया में तो लास्ट काफ़ी ज़्यादा आईफोन बने, मतलब अब पूरा मेड इन इंडिया ऊपर भाई एक लगा होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जस्ट एक भाई बोल देते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि एक हमारी मीडिया है ना इधर आके बिना मतलब के एक ज्ञान दे रही होती है, वैसे ही इन्होंने भाई एक स्टेटमेंट देनी होती है। टैरिफ, अब देखे टैरिफ की बात की जाए तो लास्ट तो सारी कंट्रीज़ पर ही इन्होंने लगा दिए थे, और इतना ज़्यादा कि रातों रात ही भाई बहुत ज़्यादा ना एक कंट्री के हालात ख़राब जैसे हो गए। और आगे से जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हटते गए, और अब जाकर वो सिर्फ चाइना पर या चाइना के इनके आपस में एक लगी हुई होती है, तो इसीलिए वहाँ पर है। लेकिन ये जो आईफोन वाली स्टेटमेंट है ना, ये तो इन्होंने जब दी है उससे अगले दिन ही जो उनके सीईओ उन्होंने भाई एक सीधा बोल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम बनाएंगे इंडिया में आईफोन। स्पेशली यहाँ पर स्टोर भी ओपन हुए, और लास्ट वो खुद उन्होंने यहाँ पर विज़िट भी किया था इंडिया में। इतना बड़ा एक स्टोर जो है वो आईफोन का इंडिया में ओपन हुआ है। तो ऐसी कोई एक इसके साथ रियलिटी नहीं, चाहे उन्होंने एक ट्वीट कर दी है, ठीक है भाई, एक ट्वीट करते भी हैं ना तो फिर भी उन्होंने आईफोन बनाने, जैसे सर ने बताया भी है, अगर वो इतना टैरिफ लगाते हैं तो फिर भी भाई एक थोड़ा सा फ़र्क पड़ना है। लेकिन यही अगर आईफोन वहाँ जाकर अमेरिका में बनते हैं ना, फिर काफ़ी ज़्यादा वो लॉस में जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, मतलब भारत ने सीधा बोल दिया कि हमारे मसले में टांग न डालो, हमसे फेम न लो, हम आपको फेम नहीं देंगे। हमने जो किया अपने खुद पे किया। मतलब ट्रम्प जो हर जगह बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैंने करवाया सीज फायर, तो ये चीज मत करो। जो सीधी सी बात है, आपका नहीं मतलब सीधा उनको मतलब कहा है कि भाई आगे जो है ना आप लोग ये अपना क्रेडिट लेने की कोशिश, क्रेडिट बीच में फैम न लो भाई, सीधी सी मतलब जो सीधी सी बात है ये। और देखो युद्ध रुका, क्यों रुका, किस वजह से रुका, ये इसके पीछे क्या कहानियां होती है, हम पब्लिक को नहीं पता लगता, ये आहिस्ता आहिस्ता पता लगी भी तो लग जाएगा। तो ऊपर से लेकिन एक साफ चीज कर दी है जयशंकर साहब ने भारत की तरफ से कि हमने अपनी मर्जी पे सीज फायर किया। शेयर करो भाई हमारी वीडियो, हमारे विचार भी शेयर करो। पहले तो दो रीजन हो सकते हैं। देखो पहले तो उनकी कंट्री है भाई, हमारे कहते हैं कि शेर की मर्जी, चाहे अंडा देवे या बच्चा देवे, भाई इनकी मर्जी है। 25% टैरिफ लगाना है, 100% लगाना है, नहीं लगाना है, क्या करना है वो इनकी मर्जी, वो अपने आप को देख उनकी कंट्री भाई। वो कहता है कि यार मैं कंट्री है, जैसे चाहूँ मैं कर सकता हूँ, अगर आपने बनाना है जाके बना लो, हम इतने टैरिफ लगा रहे हैं आप बना लो। हालांकि उनको फिर भी फायदा हो रहा है आईफोन कंपनी को। दूसरी ये बात है कि ये भाई दुनिया का तानाशाह जो कहते हैं, दुनिया का बदमाश बना फिरा है, और जो दिल करे यूएसए या जिसका ये है डोनाल्ड ट्रम्प मोदी जी की तरह। तो भाई ये तो ऐसा ही करेगा, अगर ये ऐसा ना करे तो फिर किस बात का बदमाश है। ये तो अपना वो तो दिखाएगा ना कि भाई हम है, तो दिखाएगा भाई। हमारे से बिना पूछ के तुमने वार शुरू किया, हमारे से बिना पूछ के तुमने ये काम किया वो काम किया। ये तो ये है जिस तरह की इन्होंने ऑयल की बात की रशिया वाला, या फिर जंग जिस तरह की, जिधर उनको फायदा होगा वो उधर ही जाएगा। उसका हमेशा यही सीन है अमेरिका का, जिधर उनका फायदा होगा, बेनिफिट होगा, वो ही करता है। अभी ये जो सिर्फ आईफोन वाली जो बात की इन्होंने,
आईफोन ने बात की ये उन्होंने जो पहले दिन से आया हुआ है कि हमें सारी फैक्ट्रीज जो है वर्ल्ड वाइड जो भी हमारी फैक्ट्रीज है उनको मैं अपनी कंट्री में लाऊंगा। अपना एनालिसिस है। मुझे तो यही लगता है कि ट्रम्प वही कर रहा है जो उसको लग रहा है कि यूएसए के बेनिफिट में होगा, और वो किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा, वो सारी कंट्रीज को टारगेट कर रहा है। उसकी कोशिश यही है कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं जो हम इन यूएसए को माल बेचते हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है यूएसए में करे, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है। अब जैसे हम लोग भी देखो, हम भी प्लेन्स लेने की सोच रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि हम वही वाला प्लेन लेंगे जो हमारा मेड इन इंडिया करेगा और सोर्स कोड देगा। तो हम भी वही कर रहे हैं जो ट्रम्प कर रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम करें तो ठीक पर दूसरा करे तो गलत? यानी रशिया जो है अभी डूब रहा है क्योंकि वो वॉर में लगा हुआ है 3 साल से यूक्रेन के साथ, उसका पैसा बह रहा है। पैसा तो जाता है जो वॉर में हो जाता है। टॉप 10 इकोनॉमीज में कब से नहीं है वो, तो एनालिसिस में एक पॉइंट मैं बोलूंगा कि हमेशा क्या होता है, दो टाइप के पॉलिटिशियंस होते हैं। एक जिसको अपने देश से कुछ देश के लिए सब कुछ करना होता है, और एक होता है जो सिर्फ हर चीज में दिखाते हैं कि वो देश के लिए। और ट्रम्प का ये लगा है, जब वो आया था मैं सब कुछ मेक इन अमेरिका कर दूंगा। अरे तू कर तो देगा, ये बता ना वहां पर जो चीज बन रही है उनकी प्राइस कितनी बढ़ जाएगी अगर वो खुद ही बनाएंगे। फैक्ट्रीज बाहर लगती है, वहां लेबर चीप है, कंपनी का फायदा होता है, पैसा तो कंपनी कमा के तुम्हें ही दे रही है टैक्स में। एप्पल कमा रही है पैसा। नहीं पता है, एक वो वाली चीज आती है, एक बंदे के पास वो वाला हो जाता है कि पहले वो सोचता है बहुत सारा पैसा, फिर पैसा हो जाता है, फिर होता है नाम हो मेरा, फिर थोड़ा नाम हो, फिर राजनीति में नाम हो, फिर अब नोबेल पीस भी उसको वो वाला हो गया है कि हाँ। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंडिया के फेवर मतलब खिलाफ कितना बोल रहे हैं। पहले जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया की बहुत फेवर करते थे, लेकिन सेकंड टर्म में जो है और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी जो है इंडिया के खिलाफ बयान देने लग गए हैं। तो उसका रीज़न आज उन्होंने इसमें कई चीज़ें बताई हैं और हो सकता है उनमें से कोई हो। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है दुनिया में, सिर्फ अपने फ़ायदे का सगा है वो, उसको जहाँ से फ़ायदा होता है वही चीज़ करता है। और ट्रम्प जो है इस टाइम लगता है जैसे उम्र के हिसाब से उनका दिमाग थोड़ा सटक गया है, और वो जो है इंडिया के खिलाफ ही नहीं, आने वाले कई देशों के खिलाफ वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनकी खुद की यूरोपियन कंट्री से नहीं बन रही है, यूक्रेन को लेके वो मतलब कुछ और बोलते हैं, अभी तो साइड हो रखे हैं। अब बाकी यूरोपियन यूनियन और जो अभी नाटो के और संगठन है यानी कि और कंट्री हैं वो जो है यूक्रेन के साइड खड़े हैं। तो इसका कोई दीन ईमान नहीं है, ये आज कुछ बोलता है कल कुछ बोलेगा, परसों कोई और स्टेटमेंट देगा। तो भारत को टाइम रहते ही ये चीज़ खैर पहले से पता है भारत को, लेकिन टाइम रहते ही इसने एक बार भारत को और जागरूक कर दिया है कि जैसे अब 35 वगैरह बेचना चाह रहा था ये भारत को, अगर खुदा न खास्ता भारत इससे खरीदता है तो भारत के लिए आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत पैदा करेगा। और यही नहीं अमेरिका का कोई लीडर आएगा वो करेगा, तो इससे अच्छा है कि भारत ने भी इससे कोई डील नहीं करी थी। बाकी भारत गवर्नमेंट को या इंडियंस को ये पता लग गया है कि अमेरिका जो है इसीलिए इसका वेपन्स जो है खरीदने के लिए जल्दी से इंडिया वही वेपन्स इससे परचेज करता है जिस पे अगर ये बोल भी दे कि हम इसका मटेरियल नहीं देंगे या इसका वेपन्स नहीं देंगे तो इंडिया को ज़्यादा फर्क ना पड़े। इसलिए इंडिया इससे बहुत इंपॉर्टेंट वेपन्स नहीं खरीदता, वो रसिया से खरीदता है या फ्रांस वगैरह और किसी कंट्री से खरीदता है, क्योंकि जब परचेज करने के बाद भी अमेरिका एक ऐसा कंट्री है ना जो बाद में अगर इसकी बात नहीं सुनी जाती तो कहता हम इसका मटेरियल नहीं देंगे, इसका वेपन्स नहीं देंगे। तो उस तरह देश को ये मजबूर करता है कि इसकी बात सुनने के लिए। तो ये बहुत चालाक देश है और इसीलिए ये सुपर पावर बना हुआ है दुनिया में, और जो भी कंट्री ग्रो करने की कोशिश करती है उनको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करता है, जैसे चाइना है, इंडिया है, रसिया है, इन कंट्रीज़ को ये पीछे लाने की कोशिश करता है। तो ये भी इसकी एक चाल हो सकती है, और पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि इंडिया प्रेशर में आए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये जो मर्जी कर ले। बाकी आप लोगों को वीडियो देख के क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।